इसी तरह बहुत नया, भारत सबसे प्राचीन राष्ट्र है, इससे पुराना कोई राष्ट्र ही नहीं है। नए राष्ट्र बने अरब के। अरब की देखिए संस्कृति, मुसलमानों की संस्कृति, अरब में रहने वाला हो चाहे यहाँ हो, उल्टा ही हाथ धोता है। ये एक दिन में आया होगा क्या मुसलमानों के जहन में कि उल्टा हाथ धोना चाहिए? दाढ़ी रखाना, कुर्ता और पैजामा ही पहनना, ये एक दिन में आया होगा क्या राष्ट्र बनाने? तो वो भी जितने साल का है, नया राष्ट्र है, लेकिन अपनी भी पहचान बनाई। नमाज पढ़ना एक दिन में आया होगा क्या? हर नमाज पढ़ेगा और हर बड़ा या गरीब आदमी मदरसे में बच्चा भेजेगा, ये एक दिन में आया होगा क्या? मांस खाना सबको अनिवार्य है, ये एक दिन में आया होगा क्या? बुर्का पहनना अनिवार्य है, मान लो अरब में होता है, रेगिस्तानों में होता है, लेकिन यूपी में गांव में जाओ वहाँ बुर्का पहनती हैं औरतें, तो ये एक दिन में आया होगा। और काले बुर्का पहनते, जैसे वहाँ काला पहनते भाई यहाँ पहनते हैं, एक दिन में नहीं आया होगा। इसको स्थापित करने के लिए बहुत मुल्ला मौलवी ने अपना जीवन लगाया होगा, सिखाया होगा, पढ़ाया होगा, बताया होगा कि आज रमज़ान है, आज ये है, आज मुहर्रम है, या दुनिया भर का त्यौहार है। एक दिन में नहीं आती है संस्कृति, एक दिन में नहीं बनती। उसकी भी एक राष्ट्र के रूप में पहचान है, इस्लामिक राष्ट्र कहा जाता है। एक ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनों को पैंट शर्ट पहनना, आराम से रहना, भोग विलास करना, दुनिया की सारी पैसा अपने पास रख लेना, फिर उससे ऐश करना, ये एक दिन में आया होगा क्या? एक दिन में नहीं आया होगा। बहुत समय लगा होगा यीशु को मानना, बाइबल को पढ़ना, किसी धर्म को न मानना, अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाना। झूठा ऊपरी प्रेम है, क्रिश्चियनिटी ऊपरी प्रेम है, आंतरिक प्रेम नहीं है। झूठा लोगों से प्रेम करना, प्रेम की बात करना और ठगना, लोगों को धोखा देना, चीट करना। भारत को जितना सोचता है उससे 10 गुना ज़्यादा उसके फ़ायदा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता है। ये एक दिन में आया होगा क्या चालाकी उसके मन में? पाकिस्तान के नाम पर भारत पे कितनी बार अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, रोक लगाया, जबकि पाकिस्तान दुष्ट देश है। तो ये जो कल्चर है लोगों को चालाकी वाला, बेवकूफ़ बनाना, 200 वर्षों से ऊपर भारत में राज्य कर गए लोग, और आज भी हम लोग अंग्रेज़ों को अपना देवता मानते हैं। अरे पैंट शर्ट पहनते थे, हमको भी टाई कोट पहनते थे, हमको आज भी देखिए पहन रहे हैं हम लोग। चाय पीते थे, हम भी पीते हैं, आज भी पीते हैं। वो एक दिन में बनी होगी क्या संस्कृति? पैसा आकर खूब ऐश करना, भोग विलास करना, घूमना टहलना, एक दिन में आया होगा क्या? उनकी संस्कृति में है, उनके व्यवसाय में है, वो जीवन शैली है। भारत में क्या पैसा खूब कमाते थे, बांटते थे, दान दक्षिणा करते, इसलिए कमाते थे। आज वो लोग अपने बुढ़ापे के लिए पैसा खूब इकट्ठा कर रहे हैं कि मरते समय कोई नहीं होगा तो ये पैसा काम आएगा। आज वो भी भारत में हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को संस्कार बचपन से न दे करके जल रहता है, उसको मनमानी कराते हैं, और जब बाद में प्रताड़ित करता है तो वो खेत घर द्वार सब रख लेता है, तो निकाल बाहर करता है। तो अब डर गए कि अब पैसा नहीं देंगे। अब जैसे अंग्रेज रहते थे लास्ट में देते हैं, तो सब संपत्ति अपने नाम रखे रहते हैं। क्यों डरते हो? संस्कार दे दो, जरो नहीं। संस्कार नहीं देंगे तो जरना पड़ेगा, अंत में निकाल घर से बाहर करेंगे बच्चे। दो ही रास्ता है। ये संस्कृति हमारे यहाँ बच्चों को संस्कार देना था, वहाँ क्या है? संस्कार नहीं है, ऐश करो, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, कुछ भी करो, कोई बंधन नहीं। तो ये एक दिन में नहीं बना होगा उनके जीवन का आधार, एक दिन में सोच नहीं आई होगी। तो वह एक राष्ट्र बना। तो सबसे अधिक प्राचीन राष्ट्र भारत है, उसके बाद ये नए नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, और आज गिनो तो कहेंगे 260 राष्ट्र हो गए, 272 राष्ट्र बन गए। ये सब देश हैं, देश भी नहीं है, एक राज्य के बराबर है। देश क्या है? देश एक राज्य ने वो एक तरह की भौगोलिक इकाई है। अभी ये राष्ट्र है, इसके बंटवारा कर दो, बीच से लाइन खींच दो। अभी ये घर है और इस पर पर्दा डाल दो बीच में, तो 2 घर बन गए। तो एक भौगोलिक है, जमीन को बांटना, पर्दा बनाना एक भौगोलिक है। देश एक भौगोलिक इकाई होती है, उसमें एक राजा होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, वहाँ चुनाव होते हैं। ये देश जो है राज्य ने एक तरह की भौगोलिक इकाई,
और प्रदेश उससे छोटा होता है, वो एक राजनीतिक इकाई। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब राज्य, इसका राष्ट्र भारत है। उसके अंदर एक देश है, ये देश है, भौगोलिक है। पाकिस्तान, ये सब देश बने, भारत बना, जबकि राष्ट्र पाकिस्तान का भारत है, बांग्लादेश का राष्ट्र भारत है, नेपाल का राष्ट्र भारत है, श्रीलंका का राष्ट्र भारत है। देश, ये सब देश हैं, देश हैं। तो देश एक भौगोलिक इकाई हो गया और राज्य एक राजनीतिक इकाई। हर राज्य में, स्टेट में मुख्यमंत्री, गवर्नर, ये सब बनाए जाते हैं, ये राजनीतिक इकाई है। यहाँ के रहने वाले नियमों बनाए जाते हैं। यहाँ की भाषा क्या होगी? उत्तर प्रदेश की हिंदी। यहाँ का मुख्य फसल कृषि। यहाँ के और क्या चीज़ बढ़ावा देते हैं, ये राज्य, मतलब उस राज्य में क्या पैदा होता है, क्या रहना होता है। यूपी में कैसी शिक्षा होनी है, यूपी बोर्ड लाओ, हिंदी में पढ़ाओ, ये करो, वो करो। तो ये एक राजनीतिक, एक राजा होता है, उसने अपने प्रदेश की, अपने राज्य की इंतजाम करता है। कैसे जनता को रहना है, तालाब खुदाना है, सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, ये बनाना, वो बनाना, ये राज्य का काम है। देश एक भौगोलिक इकाई है। हमारा देश आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान भी इसी देश में आना चाहिए। राष्ट्र तो एक ही, चाहे वो 10 साल 50 साल, मतलब सैकड़ों साल अगर अलग ही रहे, तब भी राष्ट्र भारत ही रहेगा उनका। लेकिन एक देश बनाना है, अखंड बनाना है। ये सब चीज़ें पब्लिक को कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम होगा? हम सब आए हैं, हम सब अपने रोज़ रोज़ के खाने पीने की दिनचर्या में ही व्यस्त रहते हैं। तो राष्ट्र, देश और राज्य, इन 3 प्रकार की जो इकाई है, तीनों के अलग अलग विशेषताएं हैं, तीनों के अलग अलग महत्व हैं। हम इन तीनों इकाइयों से जुड़ें, राज्य को भी समझें, देश को भी मानें, और राष्ट्र तो हमारा जीवन शैली है। राष्ट्र हमारा जीवन ही है एक तरीका। हमारा राष्ट्र नहीं रहेगी तो हमारी पहचान नहीं रहेगी। कोई क्रिश्चियन जो है टीका नहीं लगाता, कोई मुसलमान चोटी नहीं रखता, केवल हिंदू रहता है। ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र के अंदर होता है। गाय को केवल हिंदू राष्ट्र वाले मानते हैं। इस देश में मुसलमान भी, ईसाई भी रहें तो भी मानना चाहिए, क्योंकि तो राष्ट्र इनका ये है, लेकिन वो नहीं मानते। ये अपने राष्ट्र, दूसरा राष्ट्र मानते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं। इसी से इनका झगड़ा है भारत में। अगर ये राष्ट्र अपना मानने लगे, और धर्म पूजा पाठ तो अपनी स्वतंत्रता है, अपने विचार हैं, सबको अधिकार है। आप किसी प्रकार की पूजा करिए, पेड़ की करिए, आदमी करिए, मूर्ति की करिए, घर में करिए, जिसकी चाहिए उसकी करिए, आज़ादी है। आप देवालय बनाइए, स्थान बनाइए, लेकिन एक दूसरे का नुकसान नहीं करना, एक दूसरे को कमी नहीं बताना। आप अपनी स्वतंत्रता से, आत्म शांति के लिए आप कुछ भी करें। ये राज्य की स्थिति है। राज्य में लाउड स्पीकर रहेगा कि नहीं? अब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतर गए, लेकिन राजस्थान में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। ये एक राज्य की राजनीतिक व्यवस्था है। यहाँ योगी जी ने अपने राज्य को उन्होंने ठीक किया, लेकिन राजस्थान में नहीं किया उन्होंने। तो इस नाते राज्य एक राजनीतिक इकाई है। राजा क्या निर्णय करते हैं, पब्लिक को मानना पड़ेगा। देश एक पहचान है, एक भौगोलिक इकाई है। हमारे देश में कोई और देश ना आ जाए, हमारे देश का कोई कब्जा ना कर ले, हमारे देश का कोई अतिक्रमण ना कर ले। ये एक भौगोलिक इकाई। राष्ट्र, हमारी संस्कृति मिट ना जाए, कोई ये न लगे कि दुनिया में गाय कैसी होती है, गंगा जी कहाँ निकली थी, कोई बताने वाला ना रहे एक दिन यहाँ पर भारत में। तो ऐसे वो बता के जाए अपनी, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इस पहचान को खोना नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। ये है राष्ट्र। राष्ट्र अनेक अनेक चीज़ों से मिलकर बनता है। देश एक जमीन से बनता है और राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था से बनता है। हमें इन सब बातों को जानते हुए और अपने हृदय में भगवान के प्रति, उस परम पिता परमेश्वर के प्रति, उस सर्वशक्तिमान के प्रति असीम अनुकंपा से उन पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, जिससे उनका आशीर्वाद मिले, उनकी कृपा हो हम पर, और हमारा जीवन तीनों के लिए, राष्ट्र और देश और राज्य के लिए ही उपयोगी बने, सहायक बने, सहयोगी बने। बस, जय।